राम राम सभी ने। आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नए और जिले के साथ। हमने पहले 4 वीडियो को कंप्लीट कर लिया, जिसमें 4 जिलों को संपूर्ण यानी विद डिटेल में सब समझाया गया, ताकि एग्जाम से बाहर कोई आपका प्रश्न रहे नहीं। अब हम चलते हैं नए जिले की ओर। और नया जिले का टॉपिक रहेगा जो हमारा कुरुक्षेत्र। अच्छी प्रकार से नोट्स तैयार किए हुए हैं, अच्छे से समझना। अब हम स्टार्ट करते हैं कुरुक्षेत्र की सीमा के बारे में। कुरुक्षेत्र की सीमा यानी स्थिति हरियाणा के मैप में क्या है, यानी हम वर्टिकल और ओरिजेंटल, ये हमारी रहेगी वर्टिकल लाइन और ये रहेगी हमारी ओरिजेंटल लाइन। इसके आधार पर हम कुरुक्षेत्र को देखते हैं ओरिजिन से यहाँ पर जो कुरुक्षेत्र है ये, तो ये कौन है, उत्तर पूर्व में है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन है, पूर्व। यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन होगी, पश्चिम। और ऊपर होगी उत्तर डायरेक्शन, कौन सी, उत्तर। अब इसी स्थिति में देखते हैं तो हरियाणा कहाँ पर आएगा, उत्तर पूर्व में। अब बात करते हैं इसकी सीमा किस किस से लगती है। हरियाणा के 4 जिलों के साथ कुरुक्षेत्र की सीमा लगती है। यहाँ से यहाँ तक रहेगा कौन, अंबाला, ये जो उत्तर की तरफ। और बात करेंगे पूर्व की तरफ कौन सा है, यमुनानगर। दक्षिण की तरफ करनाल और पश्चिम की तरफ कैथल। कुरुक्षेत्र को 4 जिले क्या बनाते हैं, सीमा। और एक राज्य बनाता है पंजाब। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। इनकी स्थापना की बात करेंगे तो 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र जिले की क्या हुई थी, स्थापना। 10वें जिले के रूप में हुए थे और करनाल से अलग करके कुरुक्षेत्र बनाया गया था। अब हम चलते हैं आगे। कुरुक्षेत्र की स्थापना कब हुई थी, 23 जनवरी 1973 को। करनाल से अलग करके 10वां जिला बनाया गया था। और जिस समय हरियाणा में उस समय कितने जिले थे, 7। बाद में 2 जिले बनाए गए थे, 8वां और 9वां। यानी कब, 22 जनवरी 1972 को एक साथ 2 जिले बनाए थे। कौन से, भिवानी और सोनीपत। नामकरण, कुरुक्षेत्र का नामकरण राजा कुरु के नाम पर कुरुक्षेत्र का नाम पड़ा था। पुराना नाम शरणावर्त, धर्मक्षेत्र, समैत पंचक और हरि क्षेत्र। यह स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र का क्या है, पुराना नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, एग्जाम में यहाँ से कभी पूछा गया है। स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र का क्या नाम था, हरि क्षेत्र। उपनाम की बात करेंगे, उपनाम कुरुक्षेत्र के ब्रह्मा की यज्ञ भूमि, 360 तीर्थों का संगम और 360 तीर्थों की बावड़ी की बात करेंगे तो कहाँ होगा, पिंजौर में। बावड़ी, पिंजौर और संगम कुरुक्षेत्र। धर्मनगरी क्यों कहा जाता है, महाभारत का युद्ध हुआ धर्म और अधर्म के बीच और पांडवों की जीत हुई थी, इसे धर्म नगरी भी कहा जाता है। सिटी ऑफ पार्क्स या पार्क, कुरुक्षेत्र में बहुत ज्यादा पार्कों के कारण सिटी ऑफ पार्क भी कहा जाता है। मुख्यालय कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। क्षेत्रफल कुरुक्षेत्र का है 1530 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 10 लाख से कम 2011 की जनगणना के अनुसार। उपमंडल थानेश्वर, पेवा, शाहबाद। कितने उपमंडल हैं, 3। तहसील थानेसर, पेवा, शाहबाद, लाडवा, 4 तहसील हैं। नेक्स्ट उप तहसील इस्लामाबाद, बेबिन। तहसील कितनी है, 2। लोकसभा क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यहाँ पर 4 जिलों को मिलाकर एक सीट है लोकसभा की। विधानसभा क्षेत्र पेवा, शाहबाद, थानेश्वर और लाडवा। कितनी सीटें हैं, 4। और शाहबाद विधानसभा की क्या है, आरक्षित
सीट है। और लाडवा की सीट यहाँ की बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से जो चुनाव की सीट पर थे नायब सिंह सैनी थे। इसके बारे में डिटेल्स करते। नायब सिंह सैनी जन्म 25 जनवरी 1970 को। चुनाव क्षेत्र क्या है? लाडवा, कुरुक्षेत्र जिले में। हरियाणा के 11 में क्या है? मुख्यमंत्री हैं। उनके पास कौन कौन से पद हैं? गृह विभाग, वित्त विभाग, कानून और न्याय, आपदा शुल्क एवं कराधान, नगर एवं ग्राम नियोजन जानकारी, भाषा और संस्कृति, सामान्य प्रशासन, व्यक्तिगत और प्रेक्षण, अन्य विभाग जो किसी मंत्री के पास आवंटित नहीं किए गए। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला चुनाव क्षेत्र से लाडवा से। प्रसिद्ध मंदिर, दुख बंजेश्वर मंदिर कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। लक्ष्मी नारायण मंदिर कुरुक्षेत्र में। रानी आदित्य मंदिर कुरुक्षेत्र के कहां पर है? अमीन गांव में। गांव का नाम जरूर याद रखना है, पर गांव का नाम पूछा गया एग्जाम में कई बार। तो रानी आदित्य मंदिर कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अमीन गांव में स्थित है। और अमीन गांव किससे संबंधित है? अभिमन्यु से। और 13वें दिन अभिमन्यु चक्रव्यूह में गिरकर यहाँ पर अभिमन्यु क्या कर दी गई थी? मृत्यु हो गई थी, जो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। मार्कंडेश्वर देवी मंदिर कुरुक्षेत्र के गुमटी गांव में क्या है? स्थित है। यहाँ पर भी गांव का नाम जरूरी है। नेक्स्ट, ज्योति सरोवर। ज्योति सरोवर वह स्थान है जहां पर महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का दिया था उपदेश दिया था। यहाँ कृष्ण और अर्जुन का वह शंकराचार्य का मंदिर बना हुआ है। इंपॉर्टेंट, ठीक है। और बरगद के पेड़ के नीचे क्या दिया था? उपदेश दिया था। यहाँ से दोनों कुछ नए हैं। मतलब श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, किस सरोवर पर दिया था? ज्योति सरोवर पर। और यह पेड़ का नाम भी पूछा जाता, किस पेड़ के नीचे दिया था? बरगद के पेड़ के नीचे। ब्रह्मा सरोवर, इस कुरुक्षेत्र सरोवर भी कहते हैं। माना जाता है कि इसे राजा कुरु ने खुदवाया था। इंपॉर्टेंट, राजा का नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया। ब्रह्मा सरोवर किसने खुदवाया था या बनवाया था? ब्रह्मा सरोवर मतलब राजा कुरु ने। क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता है, एशिया का सबसे बड़ा पक्की ईंटों से बना कृत्रिम तालाब भी है। क्योंकि एशिया में सबसे बड़ा, जब ये इंपॉर्टेंट है। दोबारा खुदवाई करवाई थी अंग्रेज था लड़की नाम का, और 1850 में इसकी दोबारा खुदवाई करवाई गई थी। नेक्स्ट, श्री शनिधाम। यहाँ से बस याद रखना, शनिधाम मंदिर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। और इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इससे एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं आया है। इस प्रतिमा के साथ 9 ग्रहों की प्रतिमा भी स्थापित की गई, जो प्रथम तल पे क्या शनिधाम है। कालेश्वर तीर्थ, यह प्रसिद्ध तीर्थ कुरुक्षेत्र में स्थित है। बिरला मंदिर, यहाँ से बहुत बार एग्जाम में आया। इसका निर्माण जुगल किशोर बिरला ने 1952 में करवाया था। इसका नाम भगवत गीता मंदिर भी है। क्यों नाम पड़ा है? क्योंकि इस मंदिर पर गीता के सभी श्लोक लिखे हुए हैं। नेक्स्ट, देवीकूप मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक मंदिर, भद्रकाली या माता सती का मंदिर भी है। और मनोकामना पूरी होने पर टेराकोटा मिट्टी या सोना चांदी या घोड़े चढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट, थानेश्वर महादेव मंदिर कहां पर है? यहाँ पर पांडवों ने शिव से प्रार्थना की थी, महाभारत का युद्ध हुआ था उसे विजय प्राप्त करने के लिए। और निर्माण किया था पुष्यभूति ने और 6ठी शताब्दी में। पुनर्निर्माण करवाया था मराठा सदाशिव राव ने। सर्वेक्षण महादेव मंदिर, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया। यह मंदिर जल के बीचों बीच बना हुआ है। पूछा जा है कौन सा मंदिर जल के बीचों बीच बना हुआ है? ये सर्वेक्षण महादेव मंदिर। तथा यहाँ आने जाने के लिए एक छोटा सा पुल है। निर्माण बाबा सर्वनाथ ने करवाया था। सभी मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? वो नाम याद कर लेना, एग्जाम में कई बार निर्माण से पूछा जाता है। पंचमुखी हनुमान मंदिर कहाँ पर है? पेहवा में। धार्मिक स्थल, सन्निध सरोवर थानेश्वर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। अमीन तीर्थ अमीन गांव में है और कुरुक्षेत्र में है। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है? थानेश्वर में स्थित है। सूफी संत ने शेख चिल्ली का मकबरा संगमरमर से बनवाया था, और इसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है? शेख चिल्ली के मकबरे को। पिपली चिड़ियाघर कहाँ पर है? नेशनल हाईवे
44 पर है और 1985 और 86 में बना हुआ था। और हरियाणा में कितने चिड़ियाघर हैं? 3 चिड़ियाघर हैं। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र, पीपले में, भिवानी में और रोहतक में। कितने चिड़ियाघर टोटल? 3। विश्वामित्र का टीला कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। बाबा काली कमली का डेरा, यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा। यह डेरा स्वामी विशंभुनाथन या विशुद्धानंद जी महाराज द्वारा स्थापित किया गया। यहाँ पर भगवान शंकराचार्य और कृष्ण और अर्जुन की क्या प्रतिमाएं हैं। यहाँ पर पूछा गया इसका निर्माण किसने करवाया था, या स्थापित किसने करवाया था। ये नाम इंपॉर्टेंट है। बाणगंगा तीर्थ या बाणगंगा, अर्जुन ने यहाँ पर बाण मार कर गंगा निकाली थी और उसकी धारा छया पर लेटे भीष्म पितामह के मुंह तक पहुंची थी। अपाया तीर्थ, यह तीर्थ स्थल अपाया नदी के तट पर है। नदी में स्नान कर और माहेश्वर की पूजा करने से मनोकामना क्या होती है? पूर्ण। नीलकंठ धाम कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। यहाँ भी से भी कभी कभी क्वेश्चन आया हुआ। राजघाट गुरुद्वारा कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। कुबेर तीर्थ कुरुक्षेत्र में। चंद्रगुप्त वाल्मीकि आश्रम कुरुक्षेत्र में है। गुरुद्वारा छठी बादशाही कुरुक्षेत्र में है। गुरुद्वारा नवमी बादशाही कुरुक्षेत्र में है। ये आदि सभी कुरुक्षेत्र में ही है। संग्रहालय की बात करते हैं। कृष्ण संग्रहालय कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में और 1987 में बनाया गया था। धरोहर संग्रहालय भी कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। गुलजारी लाल नंदा कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। 1857 की क्रांति का मेमोरियल संग्रहालय कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। कल्पना चावला तारामंडल थानेश्वर में है। और कल्पना चावला से और कुछ ही पूछा जाए तो कहाँ होगा? करनाल में होगा। और तारामंडल कहाँ पर होगा? कुरुक्षेत्र में। नब्बा हाउस कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। हस्तलिखित संग्रहालय कहाँ पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में। अभ्यारण्य और पर्यटन केंद्र, बोरसैदान कुरुक्षेत्र में 13 किलोमीटर दूर बोरसैदान गांव में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। सिलसिला वन्यजीव अभियान, इसकी स्थापना 28 नवंबर 1986 को कुरुक्षेत्र में की गई थी। और तितर प्रजनन केंद्र कहाँ होगा? काला तितर प्रजनन कुरुक्षेत्र में होगा। और ओनली तितर प्रजनन केंद्र कहाँ होगा? ओनली तितर नाम लिखा कहाँ पर होगा? ये पिंजौर में। थोड़ा थोड़ा सा वर्डों का अंतर है, उसके आधार पर हम वीडियो बना रहे हैं। पूरा ये प्रसिद्ध मेल है। सूरज ग्रहण का मेला कहाँ पर लगेगा? कुरुक्षेत्र में, जो थानेसर या स्थित ब्रह्मा सरोवर पर। और सूरज कुंड का मेला कहाँ पर लगेगा? फरीदाबाद में। प्रमुख है शिक्षण संस्थान, गीता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? ये कुरुक्षेत्र में है। 2007 में बनाया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। कुरुक्षेत्र इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? 1997 में इसकी क्या गई थी? स्थापना की गई थी। यह भी कुरुक्षेत्र में है। टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। 2007 में इसका क्या क्या था? स्थापना की गई थी। मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी मोहरी गांव में है। 2007 में इसकी क्या गई थी? स्थापना। अब जो इंस्टीट्यूट है यह बहुत प्रमुख है, इंपॉर्टेंट भी है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 11 जनवरी 1956 को प्रार्थना, इसका मतलब 56 को प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा नींव रखी गई थी। यह हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी मानी जाती है और हरियाणा की प्रथम यूनिवर्सिटी है। और हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कैशलेस यूनिवर्सिटी भी है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ, हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। सेकंड, यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान एनआईटी, एनआईटी कुरुक्षेत्र भारत के 20 संस्थानों में से यह एक है। यह पहले एक रीजनल इंजीनियर कॉलेज था और 26 जून 2002 को भारत सरकार ने इस यूनिवर्सिटी का क्या दिया था? दर्जा दिया गया था। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, नदियां और बांध। कुरुक्षेत्र में सरस्वती और मारकंडा दो नदियां क्या हैं? प्रमुख है। और मारकंडा नदी का दूसरा नाम क्या रहेगा? अरुणा नदी। यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट, रानी रामपाल। रानी रामपाल का संबंध कहां से है? कुरुक्षेत्र जिले से है।
और कुरुक्षेत्र के शाहबाद और मारकंडा गांव के क्या है, ये निवासी हैं। ये भारतीय महिला हॉकी टीम की क्या रही हैं, कप्तान रही हैं। और अर्जुन अवार्ड और भीम अवार्ड से इन्हें क्या किया गया, सम्मानित किया गया है। दल्ले सिंह रोड, यह भी कहाँ से हैं, कुरुक्षेत्र से हैं। वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं और कुरुक्षेत्र क्या है, अमीन गांव में इनका जन्म हुआ था। संदीप कौर हॉकी खिलाड़ी हैं। महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करते हैं। ब्रह्मा सरोवर झील भगवान ब्रह्मा के नाम पर क्या गई थी, यह खोदी गई थी। आलू और शकरकंद उत्पादन में कुरुक्षेत्र जिला क्या है, प्रथम स्थान पर है। श्री जनपद के नाम से जाने जाने वाला जिला कौन सा है, कुरुक्षेत्र है। सर्वप्रथम बिजली सिंचाई सेट कुरुक्षेत्र में है। शाहबाद में शुगर मिल है, जो शाहबाद कहां पर है, कुरुक्षेत्र में है। महाराजा असवर्धन ने अपनी पहली राजधानी थानेश्वर यानी कुरुक्षेत्र को बनाया गया था। हरियाणा में मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र हैं, कहाँ कहाँ पर है, रोहतक, कुरुक्षेत्र और हिसार में। एक प्रमुख है, कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। शनि सरोवर या शनि झील कुरुक्षेत्र में सरस्वती की 7 नदियों का मिलन स्थल कहा जाता है और यहाँ पर भगवान विष्णु का स्थायी निवास स्थान माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2016 मनाने की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। वर्तमान 2025 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 18 दिन की बजाय 21 दिन आयोजित किया जाएगा और 31 दिसंबर 2024 इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। शुरुआत किस कहाँ से हुई थी, आदि बद्री से। और समापन कहाँ पर हुआ इसका, पेवा में। 2025 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले, भारत का पहला वाईफाई हॉटस्पॉट गांव गुमथुला कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा में विधानसभा की कौन सी सीट जिले के नाम पर नहीं है, कौन सी नहीं है, कुरुक्षेत्र। किसके नाम पर है ये, थानेश्वर के नाम पर, थानेश्वर के नाम पर। क्वेश्चन नंबर 2, कुरुक्षेत्र जिला कब बना, 23 जनवरी 1973 को 10वें जिले के रूप में बना था। करनाल से अलग करके बनाया गया था। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र में विधानसभा की कौन सी सीट आरक्षित है, शाहबाद, यह आरक्षित सीट है। कुरुक्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मा की यज्ञ भूमि से भी जाना जाता है। 360 तीर्थों का संगम के नाम से जाना जाता है, धर्मनगरी के नाम से, और ये सभी होंगे। और 360 बावड़ियों से किसे जाना जाता है, पिंजौर को। स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, हरिक्षेत्र से। बेबियन किस जिले की उप तहसील है, कुरुक्षेत्र। प्रश्न नंबर 7, तपोवन पार्क और पुरुषोत्तम पार्क किस जिले में है, कुरुक्षेत्र में है और इसे सिटी ऑफ पार्क्स भी कहा जाता है। इनमें से कौन सा मंदिर कुरुक्षेत्र जिले में नहीं है, मार्कंडेश्वर देवी मंदिर कुरुक्षेत्र जिले में है, बिरला मंदिर कुरुक्षेत्र जिले में है, आदित्य मंदिर भी कुरुक्षेत्र जिले में है, और लकड़ारा मंदिर यह कुरुक्षेत्र जिले में नहीं है, ये कहां पर है, यमुनानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 28 नवंबर 1986 को किस जिले में की गई थी, कुरुक्षेत्र जिले में। किस मंदिर पर गीता के सभी श्लोक लिखे हुए, यह प्रश्न कई बार एग्जाम में हुआ है। किस मंदिर में, बिरला मंदिर में। कुरुक्षेत्र में कहां पर शुगर मिल की स्थापना की गई है, शाहबाद में चीनी मिल की स्थापना की गई है। श्री कृष्ण और बलराम का मुंडन हरियाणा के किस मंदिर में हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन थ्योरी में भी हमने नहीं किया, यहाँ पर आ गया है। कोई टॉपिक छूटा हो तो यहाँ पर हमने डाल दिया गया। कौन सा मंदिर है, देवी कूप मंदिर में। कमलनाथ तीर्थ किस भगवान को समर्पित है, कमल पर कौन से भगवान विराजमान है, भगवान ब्रह्मा। क्वेश्चन नंबर 14, वट वृक्ष या बरगद का पेड़ के नीचे जो पक्का चबूतरा है उसका निर्माण किसने करवाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बरगद के पेड़ के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या दिया था, उपदेश दिया था, और उसके नीचे पक्का चबूतरा निर्माण का कार्य किया था राजा दरभंगा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र किस जिले में है,
कुरुक्षेत्र जिले में है। क्वेश्चन नंबर 16, एशिया का सबसे बड़ा पक्की ईंटों से बना सरोवर कौन सा है? यह सभी आप कमेंट में करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और यह पीडीएफ आपको नवीन सर टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त होगी। धन्यवाद।